नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। मात्र 3500 में होगा हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन। अयोध्या एयरपोर्ट ने बना दिए कई जबरदस्त रिकॉर्ड। देखते रह गए दिल्ली और मुंबई। आखिर कौन कौन पहुंचा था रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में? सभी के लिस्ट आ गई सामने। नाम जानकर चौंक जाएंगे आप। रामलल्ला के आने के बाद अयोध्या में आने वाला है 85,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, योगी सरकार राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या धाम के दर्शन कराएगी। सरकार की ओर से प्रदेश के 6 जिलों से शुरू होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है। राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से मिलेगी। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। यह सुविधा भक्तों और पर्यटकों को ऑपरेटर मॉडल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा राम भक्तों को राम मंदिर एरियल दर्शन भी कराए जाएंगे। इसके लिए राम भक्त सरयू तट स्थित टूरिज्म गेस्ट हाउस के पास बने हेलीपैड से उड़ान भर सकेंगे। इसके तहत श्रद्धालुओं को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट समेत प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की हवाई सैर भी कराई जाएगी। इस हवाई सफर का अधिकतम समय 15 मिनट होगा, जबकि प्रति श्रद्धालु किराया 3,539 रुपए तय किया गया है। इस सुविधा के जरिए एक हवाई सफर का लुत्फ 5 श्रद्धालु उठा सकेंगे। प्रयागराज में टूरिज्म गेस्ट हाउस के पास बने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की सेवा मिलेगी। यह दूरी 157 किलोमीटर की है, जिसे 50 मिनट में पूरा किया जाएगा। इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 14,159 रुपए तय किया गया है। पर्यटन विभाग के निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया कि पहले चरण में राजधानी लखनऊ समेत 6 धार्मिक स्थलों से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु वाराणसी के नमो घाट से हेलीकॉप्टर की सेवा का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 14,159 रुपए तय किया गया है। वहीं मथुरा के बरसाना स्थित गोवर्धन परिक्रमा के पास बने हेलीपैड और आगरा में आगरा एक्सप्रेसवे के पास बने हेलीपैड से सेवा का लाभ उठाया जा सकेगा। इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 35,399 रुपए तय किया गया है। श्रद्धालु लखनऊ के रमाबाई से हेलीकॉप्टर की सेवा का लाभ ले सकेंगे। यह दूरी 132 किलोमीटर की होगी, जिसे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 14,159 रुपए तय किया गया है। बता दें कि देश की कई जानी मानी हस्तियां इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने अलग अलग एयरक्राफ्ट में अयोध्या के भव्य एयरपोर्ट पर उतरी। नए बने एयरपोर्ट ने एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड बना डाले। इस तरह का रिकॉर्ड देश के प्रमुख दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट भी नहीं बना पाए हैं। दिसंबर 2023 से पहले हवाई मार्ग से सीधे अयोध्या पहुंचने के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं था। अयोध्या जाने के लिए पहले लोगों को लखनऊ एयरपोर्ट जाना पड़ता था। वहां से सड़क मार्ग के जरिए ही अयोध्या पहुंचा जाता था, लेकिन सोमवार को तमाम हवाई जहाज सीधे अयोध्या पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट के नाम पहला रिकॉर्ड यह है कि इसे बहुत कम समय में तैयार किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार के अनुसार अयोध्या हवाई अड्डे को 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। एएआई ने 2022 के अप्रैल में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या हवाई अड्डे के लिए 821 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई थी। हालांकि अभी बनाया गया टर्मिनल छोटा है, मगर भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। यह हवाई अड्डा अयोध्या शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या एयरपोर्ट का पहला चरण 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में तैयार किया गया है, जबकि अयोध्या एयरपोर्ट के नाम दूसरा रिकॉर्ड यह है कि अयोध्या धाम एयरपोर्ट को तैयार होने के केवल 17 दिन के अंदर ही इसे देश के चारों कोनों से जोड़ दिया गया है। अब इस एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद से फ्लाइट्स उपलब्ध है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को हुआ था और 17 दिन में 4 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, 4 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होना अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा इस अयोध्या एयरपोर्ट से खास बात यह भी जुड़ गई है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कई नामी हस्तियां इस एयरपोर्ट पर उतरी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर की नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया। इसमें साधु संत, राजनेता, कारोबारी और लगभग हर वर्ग के लोग शामिल रहे।
प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले ही कई वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे। इस फहरिस्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री श्री रविशंकर, मोरारी बापू, योग गुरु रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कथावाचक और कवि कुमार विश्वास समेत अन्य लोग पहुंचे। इनमें से कुछ लोग रविवार शाम तक ही पहुंच गए थे। बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत, साउथ स्टार रजनीकांत, पवन कल्याण भी अयोध्या पहुंचे। इसके अलावा फिल्मी निर्देशक सुभाष घई, सिंगर सोनू निगम भी रविवार रात रामनगरी पहुंच गए थे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रणवीर कपूर, अनुपम खेर, कैटरीना कैफ समेत तमाम दिग्गज फिल्मी कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, उद्योगपति अनिल अंबानी भी श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे। उनके अलावा मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी, उनकी पत्नी श्रीलोका मेहता अंबानी, बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला, वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल और रेमंड समूह के मुखिया अनिल सिंघानिया भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। 500 से अधिक अतिथियों की सूची में भारतीय उद्योग जगत के जाने माने दिग्गजों के अलावा मनोरंजन, खेल, संगीत और अन्य क्षेत्रों की हस्तियों के नाम शामिल है। माना जा रहा है कि अयोध्या का कायाकल्प करने के लिए 85,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। साथ ही राम मंदिर के बनने से उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही है। यूपी देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में है। यही वजह है कि देश विदेश की कंपनियों की नजर इस राज्य पर है। 2022 में 2.21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या आए थे। यही वजह है कि अयोध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बड़ी कंपनियों ने पूरी तरह कमर कस ली है। लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी जैसे शहरों में अपने ब्रांड्स को शोकेस करने के लिए कंपनियां वहां की दुकानों के साथ हाथ मिला रही है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि कोका कोला ने अपने परंपरागत लाल रंग को मंदिर की थीम पर बदल दिया है और कई दुकानों पर कम से कम 50 वेंडिंग मशीनें लगा रखी हैं। डाबर ने अपने हाजमोला ब्रांड को पुश करने के लिए उत्तर प्रदेश के हाईवेज पर ढाबों के साथ साथ हाथ मिलाया है। साथ ही अपने हेयर ऑयल और टी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंज्यूमर कंपनी ने भी अपने कैंपा सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक्स और इंडिपेंडेंस ब्रांड के लिए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कई उपाय किए हैं। कंपनी अयोध्या में श्रद्धालुओं को इंडिपेंडेंस वाटर मुफ्त में देने की योजना बना रही है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी विल्मर ने अपने फॉर्च्यून ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ढाबों के साथ जुगलबंदी की है। इसके साथ ही कई जगह होर्डिंग्स और कियोस्क लगाए गए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के पहले दियों, राम पटाखा और पूजा सामग्री की भारी मांग देखी गई। टेट का दावा है कि इस दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस हो चुका है। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, बीबी नाउ और जेप्टो जैसे ऐप्स दिए, फूल, फल, मिठाई और मूर्तियां जैसी पूजा सामग्री को पुश कर रहे हैं। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस जिले के रहने वाले हैं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।